चीन वैसे तो एक देश है, अगर उसका नाम मौसम के तौर पर भी रख दिया जाए, इस्तेमाल किया जाए तो गलत नहीं होगा। नमस्कार, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। अब हम चीन को मौसम से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि वो परिस्थिति वश जो है वो अपने हमेशा हालात बदलते रहता है, वो अपना नजरिया बदलते रहता है, बिल्कुल मौसम की तरह बदलता रहता है चीन। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तालिबान को लेकर जो चीन का इलू इलू चल रहा है, उसे जानकर हर कोई आश्चर्य में पड़ा हुआ है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि उइग्रों को इतना दबाने वाला, उनको आतंकी बताने वाला चीन तालिबान के प्रति इतना नरम रुख अपना रहा है, मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा है, वो उनसे दोस्ताना रिश्ते चाहता है। अब इसके पीछे के कई कारण हैं और सबसे बड़ी बात जो इस खबर में, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि चीन अमेरिका और दुनिया के तमाम देशों को तालिबान के लिए बैटिंग कर रहा है। तालिबान के लिए, जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, तालिबान की हिमायत कर रहा है चीन कि दुनिया जो है वो तालिबान को गाइड करे, बताए, मार्गदर्शन दे एक आतंकी संगठन को कि आपको किस तरीके से सरकार चलानी है। और यह सब कुछ हो रहा है जिनपिंग के राज में, जो खुद कहते हैं कि वो आतंक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो जिनपिंग और उनकी सरकार, उनका जो सिस्टम है, वो अपने एक देश में, पड़ोसी देश में, अफगानिस्तान में, वो चाहते हैं कि आतंकियों की सरकार बने और दुनिया उसकी मदद करे। क्या कुछ कहा है वहां के विदेश मंत्री ने और वहां के प्रवक्ताओं ने, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जो विदेश मंत्री हैं चीन के, वांग यी, उन्होंने कहा है कि अमेरिका समेत विश्व के सभी देशों को तालिबान का मार्गदर्शन करना चाहिए, अफगानिस्तान में तालिबान को रास्ता दिखाना चाहिए और उन्हें आर्थिक और मानवीय सहायता देनी चाहिए। विदेश मंत्री की दरियादिल यही नहीं रुकी, वो कहते हैं कि अफगानिस्तानी मुद्रा के अवमूल्यन को रोकने और सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने में भी दुनिया को मदद करनी चाहिए। उन्होंने इसके साथ साथ अमेरिका को भी लपेट लिया। उन्होंने कहा है कि एंटनी ब्लिंकन से उनकी फोन पर जो बातचीत हुई, उसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका को अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और वहां पर हिंसा रोकने में मदद करनी चाहिए, ना कि आतंकियों के नाम पर डबल गेम खेलना चाहिए। साथ ही अमेरिका को उन्होंने चेताया भी है और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों की वापसी आतंकियों को दोबारा पनपने का मौका देगी। तो कुल मिलाकर चीन जो है वो खुद डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ तालिबान के साथ दोस्ती, शांति की बात कर रहा है और दूसरी तरफ वो कह रहा है अमेरिका से कि भाई तुम फौज क्यों अपनी वापस ले जा रहे हो। सवाल यह है कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है? तो दरअसल जिस अफगानिस्तान को लेकर इतनी लड़ाई है, वहां है बहुत सारा खनिज, जिस पर नजर है चीन और पाकिस्तान की। इस वक्त तालिबानियों के आने के बाद से सबसे अच्छा मौसम बना हुआ है चीन और पाकिस्तान के लिए। अब उनको यह उम्मीद है कि वो तालिबान से जो अपनी इतनी तेजी से दोस्ती बढ़ा रहे हैं, उसके जरिए उनको वहां पर खनिज निकालने का मौका मिलेगा, जिससे चीन जो है वो अंधाधुंध पैसे बनाएगा और दुनिया में फिर से खनिज संपदाओं पर अपना जो वो है एकाधिकार स्थापित करना चाहता है। इसके लिए चीन जो है वो आर्थिक मदद देने तक को तैयार बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि वो तालिबान को हर तरह के संभव मदद को देने को तैयार है। अब आप सोच लीजिए कि ये जो चीन है वो क्या सोचता है। एक तरफ वो भारत से उलझ रहा है और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान और तालिबान के सहारे किस तरीके से पूरी दुनिया के लिए मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। और जाहिर तौर पर अगर चीन का प्रोजेक्ट वहां अफगानिस्तान के अंदर चलता है तो इससे माहौल जो है वो, चीन जो है वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा बना रहेगा और पाकिस्तान को बदले में मिलता रहेगा पैसा, और पैसे से वो चलाएगा आतंकी फैक्ट्री। और डिस्टर्ब कहां करेगा? वो आतंकियों को भेजेगा कहां? जाहिर तौर पर भारत, जिससे चीन अमेरिका का मकसद, जो माफ करिएगा, चीन और पाकिस्तान का जो मकसद है वो साध पाएगा। तो कुल मिलाकर चीन जो है वो बहुत सारे गेम एक साथ खेल रहा है, जिसे दुनिया को समझने, देखने की जरूरत है। और यह भी समझना होगा कि चीन कितना एक कुटिल और चालाक देश है। उसके हर कदम को जो है बहुत मिहीन तरीके से, जो कहते हैं बारीक तरीके से जिसे हम कहते हैं, उसको देखने, पढ़ने, समझने की जरूरत है। आप देख रहे थे भारत तक, देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।